कि जयशंकर भी आईसीसी के अंदर जो है वो कमांड संभाल लेंगे, और जयशंकर अमित शाह के साहबजादे हैं, और अमित शाह तो पाकिस्तान के बहुत खिलाफ हैं। अभी तक तो पाकिस्तान के अंदर जो इवेंट होता है उसके अंदर इंडिया को मसला हो जाता है। कल को इंडिया यही ना कह दे कि हमने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट ही नहीं खेलना। कि यूएई से ट्रॉफी आई थी, पाकिस्तान में उसने टूर करना था जैसे, लेकिन उस रूट में अचानक पीसीबी की जानिब से कुछ ऐसे इलाकों को शामिल किया गया जो इंडिया को चुभ गए, और उस पर जय शाह साहब ने फौरन वो ट्वीट जो पीसीबी की तरफ से आया उसको लेकर उन्होंने कहा आप ये कैसे कर सकते हैं, ये तो आपकी सवाबदीदी नहीं है। कहते हैं कि इंडिया जो हाइब्रिड मॉडल की बात कर रहा है, और उसने ये भी कहा है कि आईसीसी को जो माली नुकसान होगा हम वो भी पूरा कर देंगे। इंडिया जो है वो एक कह लें कि इकोनॉमिक जायंट है क्रिकेट के अंदर, जिसकी वजह से वो आईसीसी उनके आगे उस तरह से बासर नजर नहीं आती जिस तरह से कह लें कि अगर एग्जैक्टली मेरिट पे चीज हो सकता है ये हाइब्रिड पे ही जाए। सरकार पाकिस्तान को भारत की बात माननी चाहिए। मान ले, मेरे ख्याल में जब इतनी बातें मान ही रहे हैं, जम्मू और कश्मीर पे तो कुछ कर ही नहीं रहे, तो ये भी बात मान लेंगे तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। इससे पहले भी तो हम हाइब्रिड मॉडल करते ही रहे हैं, तो एक दफा और सही क्या हो जाएगा। हाँ, एक गुना और सही। वो तो कहते हैं ये आपका हिस्सा ही नहीं है गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर, ये तो उनका मौकफ है ना। तो इसलिए, और वो तो ये कहता है नरेंद्र मोदी कि मैंने तो ये लेने हैं वापस। तो अब आपने जब ये फैसला किया तो देन पीसीबी शुड हैव नोन कि इससे रिएक्शन आएगा। अभी आईसीसी इज डोमिनेटेड बाय इंडिया, इसमें सब कुछ कर रहे हैं, एंड 1.5 बिलियन की आबादी है, और जो क्रिकेट स्पॉन्सरशिप्स वो देते हैं वो और कोई दे नहीं सकता। अगर भारत में कोई आईसीसी का टूर्नामेंट हो रहा होता और भारत ये जो ट्रॉफी टूर है उसमें मकबूजा कश्मीर में अगर ट्रॉफी लेके जा रहा होता तो फिर हम क्या करते? कि भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह के बेटे हैं, वो आईसीसी के सदर बनने जा रहे हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आईसीसी भी इस वक्त हिंदुत्व का शिकार है। तो अब जो पिछले साल तक सारे आ रहे थे जैसे कबड्डी की टीम वगैरह, उन बेचारों को भी मना कर दिया हिंदुस्तान की हुकूमत ने, क्योंकि अब उन्होंने इंडिया की टीम को मना किया हुआ, क्रिकेट टीम को, तो वो कबड्डी की टीम को कैसे इजाजत देते हैं? एक तो यार पहली भारतीय टीम पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं जाने वाली है, क्योंकि भारतीय टीम की सुरक्षा को वहां पर खतरा है, और बीसीसीआई कह चुका है कि भैया पाकिस्तान एक सुरक्षित देश नहीं है, वहां पर भारतीय खिलाड़ियों की जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एक दुश्मन देश है, और पाकिस्तान की तरफ से आए दिन भैया भारत में आतंकवादी घुसने की फिराक में रहते हैं। साथ ही पाकिस्तान ने क्या किया हुआ है, भारत के एक हिस्से पर, कश्मीर पर भैया अवैध कब्जा किया हुआ है। मतलब ये सब पंगे हैं, और जब तक ये सब ठीक नहीं होता है तब तक भैया भारतीय टीम पाकिस्तान में जाकर खेलने नहीं वाली। मतलब जब तक पाकिस्तान आतंकवादी भेजना बंद नहीं कर देता, पीओके को भारत के हवाले नहीं कर देता, तब तक भारतीय टीम पाकिस्तान में जाकर नहीं खेलने वाली। ये भारत की तरफ से एकदम साफ है। इसके बावजूद भी भैया भिखारी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, भारतीय टीम को तो बुला रहे हैं पर अपनी हरकतों को नहीं सुधार रहे हैं। अब पाकिस्तान क्या करने जा रहा था, पाकिस्तान में पहुंच गई चैंपियंस ट्रॉफी की ट्रॉफी, और पाकिस्तान भैया उसमें अपने पूरे देश का टूर कराने वाला था। इसी बीच में भैया पाकिस्तान का जो पीसीबी है वो क्या कर रहा था, चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पीओके में पहुंच रहा था। मतलब पीओके जो कि उनके देश का हिस्सा भी नहीं है, वहां पर चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पहुंच रहा था, जो कि भारत का हिस्सा है। तो भाई बीसीसीआई की तरफ से एतराज जताया गया, और जय शाह ने कहा कि भैया जो पीओके है ये भारत का हिस्सा है, यहाँ पर पाकिस्तान कैसे चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर जा सकता है, जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है ही नहीं। इसको अगर पाकिस्तान को घुमाना है तो अपने शहरों में घुमाओ, क्यों पीओके में लेकर जा रहे हो? तो जब बीसीसीआई ने इस पर एतराज जताया तो भैया पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी ने भैया लताड़ लगाई, और कहा कि एक तो भारत पहले आने के लिए तैयार नहीं, और चैंपियंस ट्रॉफी खतरे में है, ऊपर से तुम ये सब हरकत कर रहे हो। मतलब तुम ये जानते हो कि जो ये पीओके है ये भारत का हिस्सा है, तो तुम यहाँ पर भैया चैंपियंस ट्रॉफी को ले जाकर क्यों अपनी ऐसी तैफी करवा रहे हो? मतलब तुम जानते नहीं हो क्या कि ये पीओके जो भारत का हिस्सा है, और भारत इसी के चक्कर में, इसके चक्कर में, और जो तुम आतंकवाद भेजते हो इसके चक्कर में भैया अपनी टीम को पाकिस्तान में नहीं भेज रहा है, और ऊपर से तुम फिर भी पंगे किए जा रहे हो, और ऊपर से हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हो कि भाई भारतीय टीम को पाकिस्तान में भेजो। तो ऐसे कैसे चलेगा? मतलब तुम अपनी हरकतों से सुधर नहीं रहे हो। ये नहीं कि भैया पीओके और आतंकवाद फैलाना बंद कर दो, ऊपर से हरकतें किए जा रहे हो, तो ऐसे कैसे भैया चैंपियंस ट्रॉफी तुम अपने देश में करवा लोगे? तो जब आईसीसी ने धमकाया कि भाई पीओके में तुम चैंपियंस ट्रॉफी को नहीं लेके जा सकते, उसके बाद में भैया इनकी अकल ठिकाने आई, क्योंकि आईसीसी ने बोल दिया अगर तुम वहां पर लेके जाते हो तो भैया फिर बोल जाना तुम्हारा जो क्रिकेटिंग नेशन का या दर्जा है ये भी खारिज हो जाएगा। मतलब जो तुम थोड़ा बहुत क्रिकेट से पैसा कमा लेते हो ना भैया, ये भी आना बंद हो जाएगा। तो सोच लेना। उसके बाद में भी पीसीबी के कल ठिकाने आई और इन्होंने अपना रूट चेंज किया, तो अब ये चैंपियंस ट्रॉफी को कराची वराची में घुमाएंगे, आगे नहीं लेके जाने वाले। मतलब भैया इनको तगड़ी लताड़ पड़ी है आईसीसी से। हैं कि इंडिया जो हाइब्रिड मॉडल की बात कर रहा है, और उसने ये भी कहा है कि आईसीसी को जो माली नुकसान होगा हम वो भी पूरा कर देंगे। तो आप क्या समझते हैं, आईसीसी इंडिया के हाथों मजबूर होकर हाइब्रिड मॉडल का तो पाकिस्तान को नहीं कह देगा कि आप उस पर चले जाएं? देखिए, अगर बात मेरिट पे होगी तो फिर तो पाकिस्तान के होस्टिंग राइट्स हैं और पाकिस्तान का हक बनता है कि पाकिस्तान इसको टोटली होस्ट करे, और इंडिया की ऑब्लिगेशन है कि इंडिया पाकिस्तान को विजिट करे। लेकिन आपको पता है कि वो एक पॉलिटिकल एंगल क्रिएट करते हैं और उनकी गवर्नमेंट उनको इजाजत नहीं देती। वहां पर उनका बोर्ड भी बेबस हो जाता है और आईसीसी भी बेबस हो जाता है, क्योंकि आईसीसी का जितना रेवेन्यू बनता है वो 70% से ज्यादा जो है वो इंडिया की स्पॉन्सरशिप आती है। तो जब इंडिया से स्पॉन्सरशिप नहीं आएगी या इंडिया शामिल नहीं होगा या उसको आप शामिल नहीं करते, तो आईसीसी और तमाम दीगर ममालिक जो उस पूल से जिनको पैसा जाता है उन सबको नुकसान उठाना पड़ता है।
तो इस सारे सिनेरियो की वजह से इंडिया जो है वो एक कह लें कि इकोनॉमिक जायंट है क्रिकेट के अंदर, जिसकी वजह से वो आईसीसी उनके आगे उस तरह से बासर नजर नहीं आती जिस तरह से कह लें कि अगर एग्जैक्टली मेरिट पे चीज हो। सो आई गेस के इन द एंड होगा यही मोस्ट लाइकली लग रहा है। अब अल्लाह करे कि पाकिस्तान इस पे तगड़ा स्टांस, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि पाकिस्तान ने जब साइन किए थे तो उस डॉक्यूमेंट में क्या क्या लिखा हुआ है। तो अगर तो पाकिस्तान स्टांस लेता है तो हमारा हक बनता है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर हो सकता है ये हाइब्रिड पे ही जाए। लेकिन बट साहब पाकिस्तान अभी तक तो पीसीबी जो है वो हाइब्रिड मॉडल पे जाने से साफ इनकार कर चुका है, तो क्या पाकिस्तान भी फिर आईसीसी के हाथों मजबूर हो जाएगा? देखिए पहले भी होता रहा है। आप देखिए कि पाकिस्तान 2011 के वर्ल्ड कप में इंडिया गया, पाकिस्तान 2014 की बायलैटरल में इंडिया गया, पाकिस्तान 2016 के T20 वर्ल्ड कप में इंडिया गया, अभी हाल में जो वर्ल्ड कप हुआ 50 ओवर का उसमें भी पाकिस्तान इंडिया गया। पाकिस्तान ने तो हमेशा अच्छा जेस्चर दिखाया। पाकिस्तान को भारत की बात माननी चाहिए। मान ले, मेरे ख्याल में जब इतनी बातें मान ही रहे हैं, जम्मू और कश्मीर पे तो कुछ कर ही नहीं रहे, तो ये भी बात मान लेंगे तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। इससे पहले भी तो हम नाज़रीन से भी तो शेयर करें, इससे पहले भी तो हम हाइब्रिड मॉडल करते ही रहे हैं, तो एक दफ़ा और सही क्या हो जाएगा, एक गुना और सही, एक फिल्म भी आई थी तो हो जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन भारत से जो तवक्को थी उसने कर डाला। हमारे यहाँ लोग कह रहे थे कि नहीं, हमारे मोहसिन नकवी साहब जो बहुत बड़े स्टेट्समैन हैं वो ये कह रहे थे कि जी मुझे यकीन है कि भारत की टीम पाकिस्तान आकर खेलेगी। सही। तो भारत उनकी जो उम्मीदें बर नहीं आई और भारत ने बीसीसीआई ने उन्होंने जो है आईसीसी को बता दिया है कि जी हम पाकिस्तान खेले नहीं जा रहे, जो करना है कर लो। तो अब हमारे पीसीबी ने लिखा है आईसीसी को कि जी हमें बताइए क्या वजूहात हैं। सिक्योरिटी तो यहाँ ठीक है सब, अभी बहुत सी आई हैं टीमें इंटरनेशनल यहाँ मैचेस खेल कर गई हैं, चाहे वो इंग्लैंड हो, न्यूजीलैंड हो, पता नहीं और भी बांग्लादेश हो, बहुत सी टीमें आई हैं जो यहाँ खेल कर गई हैं। तो ये कोई भारत का जवाब बनता नहीं है फिर। लेकिन लोगों का कहना ये भी है, लोगों का ये है कि जी जो है अपना भारत की टीम का ज़रा मामला डिफरेंट है, क्योंकि वो एक उनका स्टेचर मुख्तलिफ है। पाकिस्तान में जब ख़ास तौर पे आती हैं तो उनको जो थ्रेट्स हैं वो ज़रा डिफरेंट नोयत के हैं, तो इसलिए कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो अब कुछ यही है कि मेरा अपना तो ख्याल यही है कि पाकिस्तान को डट जाना चाहिए। जिसमें पहले भी हमने किसी एक नशिस्त में इस बात पे अपने जो है राय पेश की थी कि देखिए कौमों की ज़िंदगियों में उनकी गैरत, उनकी अहमियत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। पीसीबी के या क्रिकेट खेलने से 40-50 मिलियन डॉलर की कोई मायने नहीं रखते कौमों की ज़िंदगियों में, ये आते जाते रहते हैं। लेकिन इस बार अगर हमने भारत की बात मान ली तो दैट विल बी टू मच इन माय व्यू। जो कि अवाम भी इस वक्त यही कह रहे हैं कि ठीक है खेलने दीजिए ना, देखते हैं कैसे खेलते हैं। हमारे अगर पाकिस्तान में नहीं आते तो ना आए, आप उनके बगैर ही करवा लीजिए। वो आईसीसी को बड़ी फिक्र लाहक है कि क्योंकि उनको ख्याल ये है कि सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू जनरेट करती जो टीम वो भारत की है, तो अगर वो नहीं खेलने आएंगे तो फिर वो जो चैंपियंस ट्रॉफी से जो रेवेन्यू जनरेट होने वो नहीं हो पाएंगे। तो आईसीसी को भी नुकसान होगा। बाय द वे 1 दिसंबर से मेरे ख्याल में आईसीसी की जो प्रेसिडेंसी है वो भारत को जाने वाली है। जे शाह जो कि भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह के बेटे हैं, वो आईसीसी के सदर बनने जा रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आईसीसी भी इस वक्त हिंदुत्व का शिकार है। तो अब जो पिछले साल तक सारे आ रहे थे जैसे कबड्डी की टीम वगैरह, उन बेचारों को भी मना कर दिया हिंदुस्तान की हुकूमत ने, क्योंकि अब उन्होंने इंडिया की टीम को मना किया हुआ, क्रिकेट टीम को, तो वो कबड्डी की टीम को कैसे इजाज़त देते हैं। देखिए बात मैं आपको एक बात बताता हूँ। सबसे पहले तो यह है कि हूज़ द लूज़र, तो लूज़र इज़ द गेम ऑफ क्रिकेट, ठीक है ना, इसमें कोई और विनर या लूज़र नहीं। सबसे पहले अब हिंदुस्तान अगर नहीं आता और पाकिस्तान उसको बॉयकॉट कर देता है तो एक्चुअली हमारे पास वही कुछ नहीं। हमारे पास तो 2008 से कोई नहीं आ रहा, ठीक है। हम पहले भी हम मांग तांग के क्रिकेट खेल रहे हैं, दोबारा हम और 2 साल इस खेल लेंगे। जनाब अगर हिंदुस्तान हमें आके दिखाता है तो फिर हमें नीचे लगने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब मैं 4 टूर्नामेंट्स का रेवेन्यू देखता हूँ कि जो हिंदुस्तान पोटेंशियली लूज करेगा, तो बनिया एक नहीं लड़ता है तो बनिया जो है ना फिर वो इस टाइप की शरायत रखेगा। अच्छा हम जी अमृतसर से रोज आते हैं और रोज हम शाम को मैच के बाद वापस चले जाएंगे, जो भी फेस। अच्छा वैसे ये हमने प्रपोज भी किया कि आप बेशक रहें अमृतसर में, आ जाएं।